सुथरा पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। मुल्तान के एक स्कूल के चारों तरफ पानी, गंदगी के ढेर। टीचर्स और स्टूडेंट रोड पर निकल आए। पहले ग्रासी प्लाट था, बच्चे खेलते थे। लोगों ने यहाँ पे कूड़ा फेंकना शुरू किया। मरे हुए जानवर आए पड़े होते हैं, लोग पानी छोड़ देते हैं, बच्चे कभी गिर भी जाते हैं जब बारिश आ जाए। सर बताइएगा, ये इलाका है, चारों तरफ पानी है और ये गंदगी के अंबार हैं। सुथरा पंजाब एक तरफ हुकूमत पंजाब दावा करती है कि हम पंजाब को साफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये हर तरफ गंदगी है। जरा इस बारे में बताइए। आपको मैं ये बताता चलूँ, ये प्लाट जो है ना, पहले ग्रासी प्लाट था, बच्चे खेलते थे। उसके बाद लोगों ने यहाँ पे कूड़ा फेंकना शुरू किया। अब कभी मरे हुए जानवर आए पड़े होते हैं। हम इतने परेशान हैं। अपनी मदद आपके तहत हम सफाई कराते रहते हैं। एक दो दफ़ा कंप्लेनें कराई तो कुछ लोग आए, इनकी तरफ से जो सफाई वाले होते हैं, साफ़ करके गए। उसके बाद फिर वैसे का वैसे हाल है। पानी भी खड़ा हुआ है, लोग पानी छोड़ देते हैं। हम बड़े परेशान हैं। तो हमारे कमिश्नर साहब हैं, अगर वो थोड़ा इस पर नोटिस लें तो इसकी सफाई मुमकिन है। और मैं मरीम नवाज साहब से भी मुतालबा करता हूँ कि स्कूल का मामला है, बच्चों की सफाई का मामला है। उधर से तो हमें कहा जाता है कि डेंगू के से बचाव के लिए अपने स्कूल को साफ रखो और उसकी फुटेज भेजो, और दूसरी तरफ जो बहर का मामला है वो आपके सामने है। जब हम कंप्लेन दर्ज करवाते हैं, वक्ती तौर पर सफाई करके चले जाते हैं, उसके बाद कूड़ा वैसे आ जाता है। कोई इसकी प्रॉपर जगह नहीं है जहाँ पे कूड़ा फेंका जाए। लोग आते हैं तो फेंक के चले जाते हैं। बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है। ये आते कैसे हैं? ये रास्ता, मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। ये 2-2 फुट तो यहाँ पर पानी जमा है, तो ये आते कैसे हैं बेटे? बस ये रब पूछे, जैसे तैसे बच्चे कभी गिर भी जाते हैं। जब बारिश आ जाए ख़ास तौर पे बच्चे गिरते हैं, बड़ी मुश्किल होती है। इस वजह से हमारा दाखिला भी रुका हुआ है। ये एक दो घर हैं, उन्होंने बजाय अपने पैप सीवरेज में डालने के उन्होंने प्लाट में डाल दिया। अब इनसे कोई बात करते हैं तो लड़ने को दौड़ते हैं। अब किस किस से मत्था ले। एक टीचर जो होता है वो मज़े पेशे से मुंसलिक होता है, तो उसकी कोशिश होती है कि प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम की जाए। लेकिन यहाँ पे आपके सामने मामलात हैं। पिक एंड ड्रॉप का बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर सफाई हो जाए तो तालीम आम हो जाएगी। स्कूल में जो पानी ये स्कूल के गिर्द जमा है, कितने अरसे से? सर जी ये तकरीबन 1 साल हो गया वैसे। 1 साल। जी। तो कंप्लेन वगैरह नहीं की? कंप्लेन पहले की थी, वो जो भाई राजा आए थे उन्हें की थी। फिर कोई मसला हल नहीं हुआ? बस 1-2 मरतबा ये ट्राली वाले आए थे, गंद उठा के गए। वैसे कोई शुरू में सफाई हुई है, फिर सफाई नहीं हुई? नहीं होती अब। मैं आपको दिखाऊं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये दूसरी साइड पे आप देखें, ये गली है, लेकिन इसमें भी जो है वो पानी जमा है। अंग्रेज साहब बताइएगा, क्या मामला है? आप लोग यहाँ पर एहतजाज की रिकॉर्ड क्यों करवा रहे हैं? मगर मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं जलालपुर जाता हूँ, मैं शुजाबाद जाता हूँ, हर उस गांव में मैं देखता हूँ, दरिया के किनारे भी मैं देखता हूँ कि साफ सुथरा पंजाब के लोग हर जगह सफाई कर रहे होते हैं। मैं जब वापस अपने घर मुल्तान यहाँ तशरीफ लाता हूँ तो यकीन जाने कि यहाँ पे गंदगी के ढेर होते हैं, कचरा मतलब कि वैसे का वैसा होता है जैसा हम देख के जाते हैं। ये क्या मरियम नवाज का जो पंजाब है उसके अंदर क्या पीर कॉलोनी यूसी 46 इसके अंदर नहीं आती? क्या इसके ऊपर कोई ऐसा कानून लागू नहीं होता? क्या जो है ना अमला जो है ना, जो पहले का था, जो साहब 2 से 3 बंदे जो थे, मैं वही देखता हूँ, वही लोग फिर रहे होते हैं। सियासी लोगों के घरों के बाहर सफाई होती है, उनकी गलियां चमकाई जाती है। यहाँ के जो लोग हैं मिडिल क्लास लोग हैं, लेबर क्लास लोग हैं, यकीन जाने मजदूर तबका लोग हैं, उनको नहीं पता कि हमने किसका दरवाजा खटखटाना है। अगर हमारा सीवरेज का मसला है तो हम कहाँ जाएं? अगर हमारा ये गंदगी का मसला है, कचरे का मसला है, तो हेल्पलाइन नंबर क्या है, हम कहाँ जाएं? मगर यहाँ पे जब तक कंप्लेन ना की जाए, जब तक किसी सियासी लोगों को ना कहा जाए, यहाँ पे सफाई ही नहीं होती। अच्छा, यहाँ 2-2 फुट पानी भी मैंने देखा कुछ गलियों में जमा है। ये क्या सीन है? ये गलियों को साफ करने वाला कोई नहीं? देखें जी, मैं जिस गली के अंदर खड़ा हूँ, मैं आपको इसके अलावा ऐसी 20 गलियां दिखाता हूँ जहाँ पे सीवरेज के मसाइल है, जहाँ पे मसाइल ही मसाइल है, जहाँ पे वासा के हवाले से, जहाँ पे आपके कॉर्पोरेशन के हवाले से जो है ना, इस हवाले से मसाइल ही मसाइल। 2-2 फुट जहाँ पर पानी जमा है, मस्जिदें भी मुत्तसिल हैं, नमाज के लिए जाना है, कैसे वहां पर जाएंगे? आप देखें जी, लोग ये जो इतने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये सिर्फ इसीलिए आए हुए हैं ताकि आपके तवज्जुह से हम जो है ना अपनी आवाज अवान बाला तक, हुकाम बाला तक हम पहुंचा सके। ये मैं जिस गली के अंदर खड़ा हूँ, ये इसके अंदर सीवरेज डली हुई है।
इसके अंदर सीवरेज डली हुई है। आज भी सुबह वासा की कंप्लेन करके हमने वहां पे गटर खुलवाया, सफाई करवाई, ताकि जो है ना लोग आसानी से उस रास्ते से गुजर के जुमा नमाज अदा करें। अगर यहाँ पे टफ टाइल लगा दी जाए तो मेरे ख्याल में फिर सफाई भी रोजाना होगी, जो है ना ये गली साफ सुथरी। इसके अलावा आप पिछली गली के अंदर चले जाए, इससे पिछली गली के अंदर जाए, आगे चले जाए, डोगरू वाले खूह पे चले जाए, यूनियन कौंसिल 5 नंबर वार्ड में चले जाए, 6 नंबर वार्ड में चले जाए, हर जगह पे यही हालात है। राणा साहब अब आप क्या कहेंगे, और कमिश्नर मुल्तान अगर हमें देख रहे हैं उनको क्या पैगाम? सर मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी आला हुकाम तक आवाज़ पहुंचाई जाए। हमारा ये पार्क था और अब आप पार्क की हालत देख सकते हैं, इसके अंदर कितना गंदा पानी खड़ा हुआ है। ठीक है, आज से 15 साल पहले मैं इस पार्क के अंदर अपने उस्तादों से ट्यूशन हासिल करने के लिए आता था। यहाँ पे दरख्त लगे हुए थे, सारा यानी कि सब्ज़ाज़ात था यहाँ पे। लेकिन अब 15 सालों से आप इसकी हालत देख लें क्या हो चुकी है इसके अंदर। अभी भी इसके अंदर 2 से 3 फुट आप मेरी तरफ देखेंगे ना, बैक साइड पे सारा पानी खड़ा हुआ है। तो अगर कोई बच्चा स्कूल का इस पानी के अंदर चला जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। तो मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि हमारे इस पार्क को दोबारा बहाल किया जाए